हेलो दोस्तों 9 दिसंबर सेकेंड राउंड एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग के लिए लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का। दोस्तों एक बार चॉइस लॉकिंग से पहले मेरा सजेशन जरूर सुन लेना। वैसे चॉइस लॉकिंग में आपको एक रूल ध्यान रखना है कि हमें ना स्टाइपेंड के बारे में सोचना है, हमें ना डिस्टेंस के बारे में सोचना है, हमें सिर्फ एक ही बात के बारे में सोचना है कि हमें एक अच्छी ब्रांच में एडमिशन मिल जाए, एक अच्छी क्लिनिकल ब्रांच में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि उसी के सहारे हमें अपना प्रोफेशनल लाइफ स्पेंड करना होता है दोस्तों। इसीलिए हमें स्टेट की बॉन्ड पॉलिसी के बारे में भी नहीं सोचना है। ये सब चीज़ें बात की बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एक अच्छी ब्रांच के अंदर आपका एडमिशन हो जाना। दोस्तों दूसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है स्मार्ट चॉइस फिलिंग। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको चॉइस फिल करना चाहिए और चॉइस फिलिंग का एक सीक्वेंस होना चाहिए, बेस्ट प्रेफर्ड टू लेस प्रेफर्ड। तो आपने एक प्रोग्राम या आपने एक प्लान चॉइस फिलिंग का बना लिया होगा, उस प्लान में मेरी तरफ से कुछ सजेशन ऐड कर लेना। तो ये सजेशन एक क्लिनिकल ब्रांच में एडमिशन के लिए आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चॉइस लॉकिंग से पहले आप अपनी चॉइस के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू माई सजेशन। और मेरे ये सजेशन हाइपोथेटिकल नहीं है, लास्ट ईयर के डाटा को देखने के बाद मैंने ये सजेशंस बनाए हैं। दोस्तों बात करते हैं रेडियोलॉजी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक 6000 से 6500 के बीच में है तो आपको रेडियोलॉजी कहाँ पर मिल सकता है? तो आपको एमपी में मिल सकता है। इसलिए एमपी की रेडियोलॉजी में जितने भी सीट्स हैं आप सबको चॉइस में फिल करो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और रेडियो में एडमिशन चाहते हैं, आपका रैंक है 7 to 7.5 थाउजेंड, तो आपको राजस्थान की जितनी चॉइस हैं वो सब फिल कर देनी चाहिए। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी के लिए अगर आपका रैंक 15,000 के आसपास है, आपको रेडियो में एडमिशन चाहिए, तो बिहार की सारी चॉइस फिल कर दो। इसी प्रकार से दोस्तों डर्मेटो में अगर आपका रैंक है 5 to 5.5 के आसपास, 5.5 के आसपास, तो आपको असम की सारी चॉइस डर्मेटो की फिल कर देनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप ओबीसी बिलोंग करते हैं और आपका रैंक है 9.5 to 10 के, तो आपको भी असम की सारी चॉइस फिल कर देनी चाहिए। जनरल मेडिसिन के अंदर अगर आप एडमिशन चाहते हैं और आपका रैंक है 6.5 to 7.0 के आसपास, तो झारखंड की सारी चॉइस फिल कर दीजिए। ओबीसी में अगर आपका रैंक है 9.5 समथिंग, तो झारखंड की सारी चॉइस फिल कर दीजिए। एससी के अंदर अगर आपका रैंक है 30 to 35 के आसपास, तो वेस्ट बंगाल की सारी चॉइस फिल कर दीजिए। और एसटी में अगर आपका रैंक है 40 to 45,000, देन यू शुड फिल ऑल चॉइस फॉर जनरल मेडिसिन इन यूपी। इन केस ऑफ पेडियाट्रिक्स, अगर आप पेडियाट्रिक्स में एडमिशन चाहते हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक है 12 to 14,000 के आसपास, तो वेस्ट बंगाल में आपको आसानी से सीट मिल सकता है। ओबीसी के केस में आपका रैंक 12 to 14,000 के आसपास है, तो आपको एमपी में पेडियाट्रिक्स मिल सकता है। इट मीन्स आपको अपना जो प्लान है वो फुलफिल करने के बाद मेरी तरफ से जो चॉइस है इनको भी फिल कर देना। इसी टाइप से अगर एससी कैटेगरी में पेडियाट्रिक्स आप चाहते हैं, रैंक आपका 35 to 40 के आसपास, देन यू शुड फिल ऑल चॉइस इन बिहार स्टेट। In case of ST, if your rank is 40 to 45,000, then you can get a seat in pediatrics in Delhi also. So, in case of ortho, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, then you should fill all choice in Bihar state if your rank is within range 15 to 18,000. ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, रैंक आपका 16 to 18,000 के आसपास, then you should fill all choice in MP. And in case of SC category and you want to take admission in ortho and your rank is 42 to 45,000 all India rank, I am talking all about all India rank, then you should fill all your choice in Andhra Pradesh. And in case of ST, if your rank is in range of approximate 65,000, then you should fill all choice in MP state. In case of gynae, if you belong to general category, your rank is 15 to 18,000, then you should fill all choice in Bihar. And same in case of OBC, if your rank is 15 to 17,000, so you should fill all choice in Assam. और SC के केस में अगर आपका रैंक है 35 to 40,000 के आसपास, then you should fill all choice in कर्नाटका स्टेट। ST के केस में अगर आपका रैंक है 75 to 78,000, then you should fill all choices of gynae in कर्नाटका स्टेट। Now let's talk about जनरल सर्जरी। अगर दोस्तों आपका रैंक है 18 to 20,000 के आसपास, then you can get a seat in Manipur. In case of OBC category, अगर आपका रैंक है 18 to 20,000, you can get a seat in West Bengal. If your rank is in range of 42 to 45
के देन यू कैन गेट सीट इन एमपी। और एसटी का मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है। ऑप्थेल्मोलॉजी, अगर आपका रैंक है 25 से 30 हज़ार के बीच, देन छत्तीसगढ़ के सारी चॉइस फिल कर दीजिए। आपका रैंक ओबीसी में है 20 से 25 हज़ार, बिहार के चॉइस फिल कर दीजिए। एससी में 55 टू 60,000, देन असम के चॉइस फिल कर दीजिए। एसटी में 75 टू 80,000, देन गुजरात के चॉइस फिल कर दीजिए। सेक्रेटरी में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इस ब्रांच में आप एडमिशन चाहते हैं और आपका रैंक है 22 टू 24,000 के आसपास, देन यू शुड फिल ऑल चॉइस इन स्टेट ऑफ कर्नाटका फॉर सेक्रेटरी। एंड इन केस ऑफ ओबीसी और आपका रैंक है 33 टू 36,000, then you should fill all choice in Andhra Pradesh, and I have no data in this case for SC and ST. For case of ENT, and if you belong from general category, your rank is 30 to 32,000, then you should fill all choice in Chhattisgarh state. In case of OBC, rank 30 to 35,000, you should fill all choice in West Bengal. In case of anesthesia, belong from general category, rank is 30 to 35,000, you should fill all choice in West Bengal. In case of OBC, rank is your 32 to 35,000, then you should fill all choice in Chhattisgarh state. SC से बिलोंग करते हो 50 to 50,000, 50 to 52,000 अगर आपका रैंक है तो आप मध्य प्रदेश का चॉइस फिल कर दीजिए। अगर ST के अंदर आप बिलोंग करते हो 95,000 टू 1 लाख अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है तो आंध्र प्रदेश के आप चॉइस फिल कर देंगे तो एनेस्थीसिया में आपको एडमिशन मिल जाएगा। इन केस ऑफ पैथोलॉजी and you belong from general category, then and your rank is 45 to 55,000, then fill all choice in case of state Assam. So if you belong from OBC category and your rank is 70 to 75,000, then you should fill all choice in Manipur. For SC category, your rank is in range of 70 to 75,000, then you should fill all choice in Assam state. And my friends, if your rank is 1.6 to 1.7 lakh and you belong from ST category and you want to take admission in pathology, then you should fill all choice in Karnataka state. दोस्तों, ये एक प्रेफर्ड या यूँ कहें एक बेस्ट स्ट्रेटजी है क्लिनिकल ब्रांच में एडमिशन लेने की अगर आपका रैंक इस रेंज में आता है तो। आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू टू गेट ए preferred seat in preferred branch. Thank you very much.